सनराइज टीवी, सच सबसे आगे। आरबीआई के खुलासे से हड़कंप। 3 साल बाद नोटबंदी की खुली पोल। मोदी सरकार के उड़े होश। नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला। मनमोहन सिंह के दावों पर लगी मुहर। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की वो मनहूस शाम आपको याद होगी। गुजरात वाले बाबा पूरे तामझाम के साथ टीवी पर प्रकट हुए थे। गोदी मीडिया के दुलारे अपने अब्बा के अनाउंसमेंट पर थिरक रहे थे, ताली पीट रहे थे, तो कुछ अपने बाबा की बकैती पर कत्थक कर रहे थे। भगवा भीड़ के भड़भूंजे भांगड़ा करने में मदहोश थे। कमलगट्टों का कुनबा तो ऐसे जश्न मना रहा था जैसे वर्ल्ड बैंक ने सारा कर्जा माफ कर दिया हो और सऊदी अरब के बादशाह ने कह दिया हो कि अगले 10 साल तक सारा तेल हम फ्री में देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि साहिब ने गोबर को राष्ट्रीय टट्टी नहीं घोषित किया, वरना भक्त गोबर को चाट समझकर ऐसे चट कर जाते कि लोगों को एटीएम की जगह गाय के पीछे बाल्टी और तसला के साथ लाइन लगाना पड़ता और तब जाकर कहीं घर की लिपाई पुताई हो पाती और जलावन के लिए उपले का इंतजाम हो पाता, क्योंकि साहिब के इशारे पर भक्त गोबर को च्यवनप्राश न समझ लें, यही क्या कम है। खैर, नाले से गैस निकालने वाले वर्तमान के सबसे वाचाल वैज्ञानिक श्री श्री डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी महाराज के 3 साल पहले लिए गए उस ऐतिहासिक फैसले यानी नोटबंदी पर अब जाकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद भक्तों को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इस विकट स्थिति से बचने के लिए भक्त दुक्खन मोची की दुकान से चमड़े की एक जोड़ी चप्पल या जूता खरीद कर एक दूसरे के नाक पर रख सकते हैं। मिर्गी मुर्गा बनकर बांग देने लगेगा और इस तरह भक्तों की जिंदगी में एक नई सुबह की शुरुआत होगी। याद कीजिए साहिब के उस बयान को। तब साहिब ने लोगों से 50 दिन का वक्त मांगा था और नोटबंदी फेल हो जाने पर ऐलान किया था कि देश के किसी भी चौराहे पर उनकी चड्डी कोई भी उतार सकता है। अब लोग चौराहे पर चप्पल लेकर साहिब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। अगर अपने बात के पक्के होंगे और सच्चे गुजराती होंगे तो चौराहे पर 50 जूता देखिए खाने का बात कहते कि नहीं कहते। हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद कहा था। बात जूते और चप्पल की नहीं है, बल्कि इससे भी आगे की है। रिजर्व बैंक की 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट आ गई है, जिसके बाद इस बात पर पक्की मुहर लग गई है कि नोटबंदी से बड़ा आर्थिक घोटाला भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। या यूं कहें कि साहिब के नोटबंदी का फैसला सिर्फ एक ऑर्गेनाइज लूट नहीं, बल्कि देश के खजाने और लोगों की जमा पूंजी पर डाला गया कानूनी डाका था। यानी नोटबंदी को लेकर जो बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सदन के भीतर कही थी, वो आज 100% सही साबित हो रही है। This scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done.
दरअसल नोटबंदी पर आई रिपोर्ट की असली बात को गोदी मीडिया छुपा रहा है। साहब के सिर की चंपी से लेकर चरण चाटने तक में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना चुका गोदी मीडिया फिलहाल गुजरात वाले बाबा के सिर पर अगरबत्ती जलाकर आरती उतार रहा। वो ये नहीं बता रहा कि देश में मुद्रे का चलन पिछले साल से 17% बढ़कर 21.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि नोटबंदी से पहले 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। नोटबंदी के साल भर बाद ये भी पता चला था कि 15.28 लाख करोड़ रुपए के नोट आरबीआई के पास वापस आ गए हैं, यानी लगभग 99% नोट वापस आ गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर काला धन कहाँ गया। तब सरकार के पिट्ठू बने अर्थशास्त्री बता रहे थे कि नोटबंदी के पहले बड़ी संख्या में करेंसी सर्कुलेशन में आ गई थी, जिसे रोका जाना जरूरी था। 8 नवंबर 2016 को साहब ने नोटबंदी के कई फायदे गिनवाए थे, जिसमें डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देना और नकदी के इस्तेमाल में कमी लाने को बड़ा उद्देश्य बताया गया था। लेकिन सवाल है कि अगर ये सच था तो आज नोटबंदी के 2 साल 9 महीने के बाद भी 15.5 लाख करोड़ की नकदी 21 लाख करोड़ से अधिक कैसे पहुंच गई। नोटबंदी की घोषणा के बाद 27 नवंबर 2016 को अपने पहले मन की बात में गुजरात वाले बाबा ने नोटबंदी को कैशलेस इकोनॉमी के लिए जरूरी कदम बताया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नोटबंदी के तकरीबन 3 साल बाद भी अगर कैश इतना अधिक बढ़ा है तो कैशलेस इकोनॉमी का क्या हुआ। तब नकली नोटों को लेकर भी खूब हो हल्ला मचाया गया था, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 और 2018-19 में नई करेंसी छापे जाने के बाद भी जाली नोटों का सिलसिला जारी है। इस साल भी 3.17 लाख नकली नोट पकड़े गए हैं। वहीं 2000 रुपए के नकली नोट 2018-19 में करीब 22% बढ़ गए हैं, जबकि 500 रुपए के नकली नोट्स में ये बढ़ोतरी 121% तक दर्ज की गई है। लेकिन अब कोई गोदी मीडिया नहीं पूछेगा कि नोटबंदी के बाद भी जाली नोटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी क्यों हुई। कोई देवगन, कोई गोस्वामी, कोई सरदाना नहीं पूछेगा कि गुजरात वाले हुजूर बताइए तो सही कि कहां गई आपकी कैशलेस इकोनॉमी, कहां बंद हुआ जाली नोटों का कारोबार और कहां बंद हुआ काले धन का बाजार। दरअसल ये तस्वीर गुजरात वाले बाबा और उनके चेले चपाटियों पर एकदम फिट बैठती है कि कब्जा तो पूरे बहुमत से कर लिया, पर चलाना एक को भी नहीं आता। नोटबंदी न सिर्फ देश के खजाने पर डाला गया एक कानूनी डाका है, बल्कि इसने देश की आर्थिक विकास की रीढ़ को तोड़ने का काम किया है। रॉकेट के स्पीड से भागने वाला आर्थिक विकास दर आज वेंटिलेटर पर है, जिसका नतीजा है कि 2015-16 के दौरान देश के जीडीपी की जो ग्रोथ रेट 8% से भी ज्यादा थी, वो 2016-17 में लुढ़कते हुए 7.11% पर पहुंच गई, जो बाद में 6.1% तक गिर गई। 2018-19 में तो जीडीपी की हालत और भी खस्ता हो गई। जैसे जीडीपी न हुआ, साहब की गरिमा हो गई। फिलहाल इस साल के आखिरी तिमाही में जीडीपी 5 पर लुढ़क चुकी है। पिछले साल ही रिजर्व बैंक की एक समिति ने माना था कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 1% कम हुई है, यानी हिसाब निकालें तो मोटे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि साहेब अक्सर गला फाड़ फाड़ कर अपने भाषणों में चिल्लाते थे और 100 दिनों के भीतर काला धन लाने की बात किया करते थे, लेकिन साहेब स्विस बैंक से काला धन तो नहीं ला सके। उल्टा नोटबंदी के 65 महीने बाद अपने ही रिजर्व बैंक का 1,76,000 करोड़ रुपए का सफेद धन भी गटक गए। आज रुपए की हालत ठीक इस तस्वीर की तरह हो चुकी है। शुक्र है अंडरवियर डॉलर का होता है, अगर रुपए का होता तो बार बार गिर जाता और धोती के अंदर दुबका विकास सबको दिख जाता। वैसे भी भक्त यही मानते हैं कि रुपया गिर नहीं रहा है, बल्कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत थोड़ा स्लिम हुआ है। द लाइफ टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।